हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप लड़िंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गए, मजे में लग रहा हो जिंदगी। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ कोई भी दिक्कत तो बता देना, सबको देख लेंगे। ओके। और हाथ में मेरे नया फ़ोन देख रहे हो, मतलब नया नहीं है, एक दोस्त का फ़ोन है क्योंकि इसकी मेमोरी ज़्यादा थी। मेरे वाला था भाई 256 GB, ये है 500 कितना होता है। तो मैं तू तो व्लॉगिंग नहीं करता, मुझे ही दे दे। तो ले लो भाई, क्या दिक्कत है, 7-8 हज़ार रुपये दे देना भाई। ओके भाई। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ नोएडा। नोएडा क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि मेरी एक फिटिंग है, एक डिज़ाइनर है रवाने पता नहीं कोई राजदीप रवाने, तो उनकी फिटिंग है, चलते हैं। ठीक है भाई। और तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ मैं गाइस, तुम्हें एक चीज़ दिखाऊँ, देख लो। हो गया पीछे से सामान साफ भाई। मैं बता रहा हूँ गाइस, ये ना पूरा कूड़े का यहाँ तक भरा हुआ था। मतलब यहाँ पे 3-4 दिन कूड़े की गाड़ी नहीं आई, तो पूरे पीछे स्मेल ही स्मेल। जैसे अगर आपने दिल्ली का कूड़ा घर देखा है, एक तो गाजीपुर में, एक बाईपास पे, बिल्कुल वैसी स्मेल। ऐसे तो करते हैं स्मार्टी। तो ये सीन है भाई, चलते हैं। कहाँ पे चलना है भाई हमें? कहाँ पे चलना है भाई? भूल जाता हूँ फिटिंग पे। अक्षय ब्रो, हाँ भाई। हाँ भाई, कैसा? ये भाई हमारा भाई, देखो हमेशा स्मार्ट लगता है। क्या स्किन केयर क्या है भाई आपका? भाई टॉकिंग टू प्रिटी चिक्स। हाँ नहीं भाई, मसल वसल बढ़िया बना रखी है यार, सामान चला रखा। हाँ भाई। तो भाई चलते हैं गाइस, काम धंधे कर लेते हैं। थोड़े कमज़ोर हो गया ना, मुझे भी लग रहा है मैं कमज़ोर हो गया हूँ थोड़ा। बदमाश है क्या तू? बदमाश है क्या तू? तू है फिर? हैं? थोड़ा ढंग मैं में तो रहा। नहीं हूँ भैया। है नहीं मैं है? तो भाई साहब अभी सुबह से चेस्ट मार के आए। तो भाई नोएडा दोनों जा रहे हैं, इसको भी काम है मुझे भी काम है, तो इसके साथ भाई जाऊँगा। हम तो यार देख कॉर्पोरेट मजदूर। महीने में 3 दिन जो कॉर्पोरेट मजदूर जाए ना, ऐसी कॉर्पोरेट मजदूरी भगवान सबको दे। और 3 दिन जाके जो तुम्हें 2 महीने में सैलरी मिलती है वो 3 दिन जाके लेता है। भाई नहीं, अब कम हो गई। अरे भाई फिर भी यार, फिर भी लोगों की वो महीने की होती है जो तू 3 दिन में लेता है। तो ये भाई, आपको पता है एक चीज़ होती है, प्रीटी प्रिविलेज। कई बार अगर आप सुंदर हो ना, आपको प्रिविलेज मिलता है दुनिया में। वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी सुंदरता के आसपास लोग रहना चाहते हैं, तो उस चीज़ के आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, चाहे स्किल थोड़ी सी कम हो, सुंदर हो ना, आपकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है। अक्षय, है ना? मेरे साथ नहीं है यार ऐसा। मतलब मैं बता तो रहा हूँ, समटाइम्स व्हेन यू आर प्रीटी यू गेट मोर सैलरी। इफ यू डोंट लुक गुड, तो तुम्हारी सैलरी कम होती की सैलरी लेता है अबे ओ बैंड फ्री। भाई पता है कितना काम करता हूँ है। मैं? भाई दिख रहा है 3, अबे ओ, अरे 3 दिन हेलो। दिखता है। भाई 3 दिन महीने में बहुत काम करता है, तू पता है? भाई, 3 दिन बहुत काम करो, करता है। मेरी जगह एक बारी करके देखो भाई। 3 दिन बहुत काम करता भाई है तुम्हें भाई। पता है जितनी बड़ी पोजीशन होती है फिर उतनी हेडेक लेनी पड़ती अच्छा ठीक है है। हेडेक के भाई। पैसे- नया शू रैक मंगाया गया, जूते देख लो। प्रीटी प्रिविलेज होता है तो लोग जूते भी गिफ्ट कर देते हैं, जैसे A6 ने कर दिए। चल भाई चल ले यार, लेट हो जाऊंगा मैं। चलो भाई लेट्स गो। तुम्हारे भाई ने ले लिया अपना ब्रेकफास्ट, आधा किलो दूध, 1 स्कूप प्रोटीन, 1 चम्मच पीनट बटर। ठीक है, चला भाई? चल भी ओके भाई लाडले, इससे हरियाणी बुला के जाना। चला भाई। चल भाई। अरे थोड़ा थोड़ा अंदर से भारी कैसे बोलना, भारी तरीके से बोलना। चलने के भाई। चल लेंगे भाई। बढ़िया यार अक्षय की। आजा, जो घर में खेलता रहता है। चलो भाई। ओ अंडरटेकर भाई। भाई इसके मेरे को हाथ का तगड़ा लगता है, वैसे देख रहे हो, तगड़ा पूरा हाथ भरा हुआ है विराट कोहली की तरह। बट एक अगर आप टैटू बनवाओगे ना, आपको बाल ट्रिम रखने पड़ेंगे अपने हाथ के, तो थोड़ा हैसल तो है। लेकिन सही है ना, नसें वसें भी दिखती हैं फिर आपकी। दिखा तो सही तभी तो। बट अगर आपकी बॉडी नहीं है ना गाइस, लाइक यू डोंट हैव अ गुड फिजिक, तो उस पे अच्छे लगे। मैं अगर बनवा लूँ पतला पतला सा। नहीं ऐसे यार बॉडी पॉजिटिविटी के लिए बोला कर यार, तो क्या हो गया भाई? सब कोई नहीं बना पाता है, हमारा प्रोफेशन है इसलिए हमने बना रखी है। बट दे कैन ट्राई देयर बेस्ट। भाई करो यार, समझ लो मेरी खुद नहीं बनी, इसकी बन चुकी है। बट ऐसा नहीं है यार, मैं देखता हूँ आजकल की लोग सिर्फ जिम कर रहे हैं भाई। ठीक है जिम जरूरी है भाई, जिम में सिर्फ 2 घंटे जरूरी है, बाकी सब खाना पीना जरूरी है, और उसके अलावा अपने करियर फ्यूचर हैम नहीं होना चाहिए किसी चीज का भी। जिम भी जाना, जैसे अच्छे आज से भाई पैसा वैसा कमाओ तो लगाओ शरीर पे भाई उसके बाद। लेकिन बॉडी बनाने के चक्कर में लोग करियर वरियर छोड़ देते हैं, ऐसा लगता है मुझे। बहुत लोग ऐसे यार जिनके दिमाग में जिम ही चलता है। हाँ करियर ही, मतलब कुछ करते करियर ही वरियर नहीं है करियर भाई। जिम हाँ। भाई जिम में भी करियर नहीं बना रहे वो अपना। ऐसे नहीं कोई ब्रांड स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहे हो, कुछ नहीं,
जिम तोड़ रहे हैं बस। सुबह जाओगे भाई साहब, अरे भाई साहब इंस्टा पे भी भाई सिर्फ जिम की रील, सिर्फ जिम के पोस्ट, सिर्फ इतना मोटिवेशन दिखा। और आधे नेटी, फेक नेटी। तुम देखो 18 तो चला मैं बोलता मतलब ही फिर भी हूँ भाई। 18 साल के लड़के देखो तुम भाई, ऐसे हो रखे हैं नीचे नेटी गोल्ड। वो ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई हाँ। अभी हम इतने ह्यूज हो गए हैं बट वी आर स्टिल 19 years old, 18 years old, 20 years old। तो भाई वो इतना वो थोड़ी है भाई, इतना यूज एक अच्छा भी time नहीं के बाद लगता। तुम्हारा सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, फिर तब तुम 40-45 के हो जाओगे, तब सोचो कितने और बड़े लगोगे भाई। तो भाई इतना यूज होना अच्छा भी नहीं लगता गाइस। जैसे आपको बताऊं वर्कआउट कैसा होना चाहिए, प्रशांत का सबसे बढ़िया है ये भाई। 100 पुलअप मार देगा, 100 स्क्वाट मार देगा, 100 पुशअप मार देगा, वर्कआउट होगा। मैं जाता हूँ जिम में, मैं बाइसेप मारूंगा पहले, टेस्ट के 2 डंबल मारूंगा। तो भाई ऐसा होना चाहिए फंक्शनल ट्रेनिंग। कभी रनिंग कर रहे हो, कभी भाई साहब 200 पुलअप मार दिए, समझ रहे हो, फिट रहोगे। और गाइस एक और बात हो रही है, जैसे प्रशांत की गाड़ी है, प्रशांत सोच रहा है कोई नई गाड़ी लेने की, स्लाविया वगैरह। मैं सोच रहा हूँ इसकी गाड़ी लेने की, अभी सोच ही रहे हैं भाई, देखते हैं। क्योंकि भाई देखो मेरी गाड़ी अगर मैंने 1-2 साल और चला ली ना, 2 साल और चला ली, फिर तो वो रद्दी में बिकेगी, क्योंकि उसके साल पूरे हो जाएंगे। अभी उसके 2-3 साल बचे हैं, तो 3.5 लाख के आसपास बिक सकती है वो। अगर 2 साल बाद बेची ना तो 1 लाख का मेरा फ़ोन है, समझ रहे हो, तो उतने की गाड़ी बिकेगी। तो इसकी गाड़ी को भी बचे हैं 5-6 साल, ये नई लेने की सोच रहा है स्लाविया। तो देखते हैं गाइस कैसे होता है। मेरा सेकंड हैंड लेने का मन नहीं है यार, बस ये है क्योंकि ना मैं वो चाहता हूँ ऐसे वो हटाना, वो होती है ना चद्दर सी ऐसे लेनी। तो भाई जी वैगन ही है, टेंशन मतलब इवेंचुअली जी वैगन ही लेनी है। तभी तुम्हारा भाई शूट वूट करने जा रहा है, शूट से आएगी नहीं, बट समझ रहे हो ऐसे कर रहा हूँ मैं। उससे पहले भी तो कोई होनी चाहिए जी वैगन तक का सफ़र। i20 तक नहीं होगा भाई, क्योंकि i20 थोड़ी हल्की सी आजकल बैठ गई है वो, मतलब भागती अच्छी है, सब कुछ बढ़िया, बाहर से थोड़ी बहुत चोट फोट लगी हुई है उसे। अब चोट में कितनी पट्टी कराऊँ मैं, कितनी बार पट्टी कराऊँ भाई, बहुत करा चुका भाई। अपना जैसे स्कूल में तुम्हें याद है जब मैं छोटा था ना, घर वाले जैसे बोतल होती थी उसमें लस्सी डाल के दे देते थे भाई। देसी हिसाब किताब रहा है बचपन से, मजाक नहीं करा। अचार के साथ रोटी खा ली भाई साहब। अचार के परांठे खाए तुमने? भाई ने खाया अचार के परांठे। दूध ले भाई, दूध ले जाता था मैं बोतल में स्कूल में, सुबह सुबह 2 बोतल लेके जाता था, एक में दूध, एक में लस्सी। तभी तो यार, तभी तो तुम्हारा भाई 6-1 का हो गया है। 6-1 16 का डोला नहीं है, 13 का डोला है। बट समझ रहे हो गाइस, मजाक से हटके आपका सेंस ऑफ ह्यूमर से लेके आप कैसे दिखते हो, ये सारी चीज़ें पता है कब होती है? जब आप बचपन में होते हो। सेंस ऑफ ह्यूमर आपका कब बिल्ड होता है? अच्छे लोगों में बैठे हो, अच्छा खाते हो, अच्छा पीते हो, तो भाई तुम्हारी स्किन अच्छी रहती है, तुम्हारी हाइट लंबी होती है। तुमने बचपन में प्रोटीन ही नहीं लिया, बड़ा मुश्किल हाइट बढ़ना है यार। अगर तुम्हारे घर वाले लंबे नहीं हैं तो भाई खूब प्रोटीन वाली डाइट खाओ। दूध, दही, केले में प्रोटीन नहीं होता। अंडे वंडे खाते हो तो भाई, चिकन तो मैं प्रेफर नहीं करता किसी को भी, अंडे वंडे खूब खाओ भाई, ठीक है भाई। चलते हैं अब अपना शेक करते हुए पीते चलेंगे। गाइस यहाँ जाम देख लो तुम यार, अभी गुड़गांव से निकले भी नहीं है, हम आधा घंटा हो चुका है यार। क्या है भाई, हमारे टैक्सीज कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं भाई, 40 मिनट हो गए घर से निकले हुए, 40 5 किलोमीटर आए हैं। 5 किलोमीटर 40 मिनट यार, क्या है भाई। तभी मेरा मन करता है साला यहाँ से निकलो, बाली शिफ्ट हो जाओ। तभी मेरा मन करता है बैठ से उड़ने वाली शक्ति होनी चाहिए। शक्तियों में हो तो भाई उड़ने वाली शक्तियाँ होनी चाहिए। उड़ते उड़ते सब कुछ करता रहे तू तो। वे भी आ जाओ, आज उड़ते उड़ते करेंगे। अरे भाई तेरा दिमाग यही चलता है भाई, इनका दिमाग यही चलता है भाई आते से यार। भाई जाम देख लो तुम, ये भी महिपाल। जाम वाम क्या भाई, पहले अपनी सोच बता जिसकी तू बात कर रहा है। हर चीज भांचो लड़की भाई, लड़की नहीं भाई, यार, लड़की हर चीज नहीं होती। इसने बोला यार। उड़ने वाली शक्ति आनी चाहिए। हाँ, भाई उड़ने वाली शक्ति आएगी, बंदा वो भी तो ट्राई करेगा हवा में कुछ कुछ। भाई नहीं करना चाहेगा तू? वही तो मैं कह रहा हूँ, पहली चीज तूने सोची यही कि मैं हवा में ट्राई करना चाहता हूँ। सही यार, अपने हवा में ट्राई करो, नीचे आते आते क्लाइमैक्स हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे फिटिंग्स हैं सारी, फैक्ट्री मोस्टली नोएडा होती है ना भाई। चलो भैया फिटिंग के लिए फिटिंग। भाई इस ब्रांड के ना थोड़े बंजारे वाले आउटफिट हैं, मतलब जो होते हैं ना थोड़े बंजारे हिप्पी टाइप। दिखाता हूँ तुम्हें, इनका मैंने पहले शो भी कर रखा है दिल्ली टाइम्स। तो मैं छोटा था, मतलब मॉडलिंग स्टार्ट ही करी थी मैंने, उस टाइम मुझे पता नहीं था क्या होता है, ऐसे होता है। बहुत पतला हो चुका हूँ, बहुत पतला। तो भाई ये पहन, ओ ये लेके जाऊँगा ऋषिकेश। देखो ऋषिकेश वाली वाइब नहीं आ रही बिल्कुल। सही में भाई देखो, ऋषिकेश में ना ऐसे तुम जाओगे ना, अंग्रेज ऐसे कलरफुल कपड़े पहन के घूमते हैं, देख रहे हो, है ना कूल। तो हमारा भाई कूल नहीं है क्या? गाइस एक सीन खराब हो गया, मैं तुम्हें बताऊँ। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने मैसेज पढ़ा, उस पर लिखा हुआ था टुमारो।
मैं आ गया वहाँ पे। समटाइम्स आई एक्ट डाउन, कभी कभी मैं बुद्धू हरकतें करता हूँ भाई बुद्धू हरकत, सुपर बुद्धू हरकत। पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ रहता है, पूरे टाइम ब्लॉगिंग में रहता है। मैंने मैसेज पढ़ा नोएडा फिटिंग है, मेरे दिमाग ने ये क्यों सोचा आज है, कल भी तो हो सकती थी। आज थोड़ी डम हरकत कर दिया मैंने, कही थोड़ी नहीं वैसे बहुत डम हरकत है शूट पे भाई साहब। मतलब मैं किसी और दिन चला गया, शूट मेरा कल था, आज आ गया मैं। अरे यार चलो कोई नहीं, अब कल तो नहीं आ रहा मैं यहाँ पे, अब किसी और दिन ही आएंगे, ठीक है। ओके गाइस, चलते हैं मेट्रो में धक्के खा के वापस, क्योंकि भाई अब प्रशांत तो अपने ऑफिस गए। मेरे को प्रशांत का लालच आ गया, मुझे लगा प्रशांत तो जा रहे, मैं भी चला जाता हूँ। हाँ के बात मेरी खुशी है। सॉरी भाई, सॉरी। ये है भाई राजीव चौक, देख लो तो माता दिल्ली यहाँ पे होता है इस टाइम। भाई गाड़ी से तो बढ़िया ही है, खुद की गाड़ी में 3-4 घंटे लग गए थे आने में, चले जाएंगे अब 1 घंटे में वापस। आज यार मैंने क्या करा है भाई, बेमतलब गया हूँ, ज़िंदगी के 6 घंटे बर्बाद कर दिए मैंने आज। और मैं कल तो जा नहीं रहा, शूट करूँ ना करूँ, करने जा रहा बट इतना दूर। देख रहे हो भाई कितनी भीड़ है यहाँ पे, और नो बडी गिव्स अ शिट अबाउट यू। जो तुम सोचते हो ना दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, इनमें से कोई भी इंसान तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोच रहा। तो गाइस योर ब्रदर इज़ बैक होम। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ गाइस, अगर आप मॉडलिंग करने की सोच रहे हो ना तो मेरी बात सुन लेना है, वरना तुम्हें नुकसान हो जाएगा। भाई देखो, अगर आप सोच रहे हो आप मॉडलिंग करोगे फुल टाइम, मत सोचो, क्योंकि फुल टाइम बहुत मॉडल बैठे हैं भाई। मतलब रोज़ कास्टिंग पे जाते हैं, 10 बंदे दिखते हैं, सबकी फिजिक ऐसी है, पतले पतले से एब्स हैं, बाइसेप है, सबके ट्राइसेप्स हैं, सब हेल्दी डाइट खाते हैं, सब जिम जाते हैं। तो ना मतलब इंडिया में बता रहा हूँ, कंपटीशन ज़्यादा है नहीं। अगर आप टॉप 20-30 मॉडल्स में हो, ठीक है, तो आपको काम मिलेगा। अब मैं ये नहीं बताऊँगा मैं किस में आता हूँ, बट ठीक है, मेरे को काम सही मिल जाता है। तो अगर आप सोच रहे हो मॉडलिंग करनी हो तो ये सोच के चलना बैकअप हो, क्योंकि देखो आज मेरा दिन पूरा ख़राब हुआ है। कैसे? कास्टिंग पे गया, कास्टिंग करो, फिटिंग पे गया और मेरी फिटिंग थी भी नहीं, आज कल है, तो आज का पूरा दिन ख़राब गया। अब कल मैं दोबारा बिल्कुल नहीं जाऊँगा, तो वो शूट कैंसिल। तो ये होता है, नहीं समझे? आपको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है, काम कम आता है। फिटिंग पे जाते हो, कास्टिंग पे जाते हो, एक बार फिटिंग्स नहीं आती, बाजू कम आ गई भाई, छाती ज़्यादा हो गई तुम्हारी भाई, ये हो गया भाई, वो हो गया भाई। फिर क्या होता है, अगर फिटिंग भी सही आ गई, किसी और मॉडल को ले लिया भाई, और उनको आप पसंद नहीं, दूसरे को ले लिया, तो आप सोचोगे यार भाई मतलब इतना दूर मैं आऊँ 2.5 घंटे लगा के, और किसी ने और किसी को ले लिया, फिर वो दिल पे लगती है। मेरा तो वो फेज़ जा चुका है ना, क्योंकि अब तो मेरे को टाइम हो गया। अब मैं जाता हूँ जो मुझे पता है होना है, बट इनिशियली मेरे साथ भी होता था, मैं जाता था फिटिंग्स पे, किसी और का हो गया, मैं भाई मेरे को बुलाया क्यों था? फिर इतने दूर से मैं आया तो कह रहे नहीं यार, सबको देख के तो रिजेक्ट करेंगे वो। अच्छा, देख के सेलेक्ट नहीं करते, रिजेक्ट करते हैं, ये होता है भाई, ठीक है, समझ गए? तो भाई अब रास्ते में भुट्टा खाया था, और हमारे घर पे भाई शेफ़ हैं एक, दिखाता हूँ क्या बन रहा है, ठीक है, अभी दिखा दो तुम्हें, रुको 1 सेकंड। देख रहे हो भाई, देख रहे हो तुम गाइस, पैसे की कमी थोड़ी है, एडिटिंग सीख लो तुम, डा विंची। एवोकाडो टोस्ट खाओगे, खा लो यार, बना और सोर्डो ब्रेड है गाइस, सार्डो ब्रेड होगा पक्का, है ना? सार्डो ब्रेड है ना? भाई नहीं खाता होल व्हीट ब्रेड ना, सार्डो खाऊंगा, पैसा ना भाई। देखो भाई, सब्जी वब्जी, अंडे वंडे भाई। वैसे नहीं, एक बात है, फिजिक बनाना, एक तो जिम जाना अलग बात, प्रॉपर डाइट और खाना बनाना, उस पर भी बहुत खर्चा हो जाता है भाई। मंथली कितना खर्चा हो जाता है डाइट पे? 15-20 हज़ार। 15-20 हज़ार डाइट, सप्लीमेंट्स अलग, नहीं सब मिला के इंक्लूडिंग सप्लीमेंट्स, तुम देख लो भाई। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ, आपको एडिटर बनना है तो कैसे बनो। हमारे भाई हैं हमारे साथ इन द हाउस। देखो भाई, हर चीज़ में एडिटिंग लगती है। हमारा भी कोई शूट करता है, वो भी एडिटिंग करता है, तो हर चीज़ मतलब फ़ोटो शूट और एडिटिंग वाले सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, इस घर में सबसे ज़्यादा तो नहीं कहा, मॉडल्स नहीं कमाते भाई इतने। बता यार इसको, एक शूट के भाई फोटोग्राफर 2-3 लाख, और में से 6.5 लाख रुपए लेते हैं एक शूट के, बैठो। तो भाई ही इज़ अक्षय, इज़ फ्रॉम कोटा, बट भाई रहता अलग अलग जगह, क्योंकि क्लाइंट अलग अलग जगह से। तो भाई किसी को स्टार्ट करना हो, वो सोच रहा है एडिटिंग स्टार्ट करनी सीखनी है, तो हाउ ही शुड गो अबाउट इट, बताओ। मैंने तो यूट्यूब से सीखी है,
बट कोर्सेज और दूसरी जगह से भी सीख सकते हो. बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली किस टाइप की वीडियो एडिट करनी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. मतलब रील्स एडिट करनी है तुम्हें पूरी, ट्रैवल वीडियोस ट्रैवल करनी है और VFX में जाना है, कलर ग्रेडिंग में जाना है, तो पहले एक कैटेगरी चूज कर लो, देन गो इनटू इट एंड स्टार्ट विद स्टार्ट अपने खुद की वीडियोस एडिट करना स्टार्ट करो. सबसे बेस्ट वही है. कौन कौन सी ऐप्स हैं? जैसे लोग डाविंची पे करते हैं, प्रीमियर प्रो पे करते हैं, आप किस में करते हो? इजीएस्ट प्रीमियर प्रो बोलूँगा. प्रीमियर प्रो. हाँ, इजीएस्ट प्रीमियर प्रो. और भाई एक टाइम के बाद जैसे आपने अपनी नीश पकड़ लिया, आप उसमें एडिटिंग कर रहे हो, यूट्यूब पे सीख सकते हो, सब कुछ है यूट्यूब पे. अगर आप तुम ढंग से, इसके लेवल का तो टाइम लगेगा क्योंकि उसको बहुत साल हो गए. उसके बाद एक बंदा कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है कि अगर वो बढ़िया लेवल की कर रहा है? आई थिंक 6 months किसी भी सॉफ्टवेयर को दोगे तो यू कैन स्टार्ट अर्निंग 50K ईजिली गाइस. आफ्टर 6 months. 6 महीने तुम्हें ढंग से देना, आराम से तुम्हारा 1 लाख कहीं नहीं गया. ठीक है, 50-60 हज़ार तो मिनिमम. नहीं कमाओगे तो तुम ही कैन हायर यू विल हायर. हाँ, अगर तुम्हें ढंग से आती है ना, तुम्हें हायर कर लेगा अपने अंडर. ठीक है, तो तुम्हें काम देता रहेगा जो उसको आता रहेगा. ओके गाइस, तो क्या समझे तुम? वीडियो अगर आपको सीखने कहाँ पे सीखो? यूट्यूब. भाई ने बस ग्राफ बताए. और नंदू भाई, क्या हाल है नंदू भाई? ये हमारे नंदू भाई हैं. यार तुम मेरे से खफा क्यों हो यार? 2 दिन से हैं भाई. मैं हाँ, बना कोई खफा नहीं भाई. क्या था? तो भाई आज पार्टी जा रहे हो रात को? हैं? हाँ भाई, एक भाई आ रहा आज. अच्छा, तो उसको पार्टी कराओगे? येप, चिल, फन, मस्ती, पैक. भाई मैं एक चीज़ बता रहा हूँ भाई, मजाक से हट के. ये भाई है ना, मेरे को कितने टाइम पहले, मेरा इमोशनल बात हो जाए थोड़ी. 1-2 महीने पहले. कब आए हो फ्लैट पे? 3 महीने लगा ले. सिस्टम. मैंने भाई एक बार बोला, मैं यार जब मेरा फ़ोन चोरी हो गया था पहले, मैं यार भाई चेक कर लो. अकेला भाई पहुंच गया दुकानों में चेक करने. क्या भाई सिस्टम है. सिस्टम ही कह दें. सिस्टम कर, हम तो सिस्टम कर रहे हैं, तुम भी करोगे. लोकेशन बता. एलविस कर रहे हो. हाँ भाई. हाँ भाई, सिस्टम करोगे. तो गाइस तुम्हें सोफे पे कोई दिख रहा है? इधर देखियो. गिली अभी. तो गाइस आज ना भाई के कुछ स्टॉक ऊपर है. 1-2 जगह इसने पैसे लगा रखे थे, पैसों का रिटर्न आ चुका है, तो इसका थोड़ा आज उदार दिल हो रहा है. कह रहा कुछ बांट के आता है. मैं यार क्या बांटेगा? कह रहा ये जिम्मी के सलून के तौलिए. मैं ये नहीं भाई, तो और कुछ बता. तो कुछ खाने पीने का भाई लेते हैं. और कह रहा था 1000 मैं लगाऊंगा, 1000 तू लगाते हो. मैं 1000 तो मैं लगा सकता हूँ. 1100 में दिक्कत हो सकती है, 1000 लगा सकता हूँ. दुआ लगेगी यार. दुआ लगेगी ना. वैसे दिखाना नहीं चाहिए ये चीज़ें लोगों को, बट ठीक है यार, हमारे देखने से एक बंदा तो चला जाए, बढ़िया ही है भाई. हम ये बिना दिखाए भी कर सकते हैं काम, बट हम ये चाहते हैं कि मतलब अगर तुम पे जैसे ये नहीं कह रहा 10,000 रुपये का खर्च हो, 500 रुपये भी या 600 भी महीने में, कुछ कोई नहीं यार, क्या दिक्कत है? बढ़िया. दूसरा बंदा खुश हो जाएगा. मैक पफ खा लेंगे, वो आलू टिक्की जो हमारे लिए 30-40-50 रुपये का आता है, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई. खुश हो जाएंगे भाई. खुश हो जाएंगे यार. हमारा कुछ नहीं जाएगा, उनका भाई साहब डिनर हो जाएगा. चल भाई चल खड़ा हो. और उनको डिनर करा के फिर हम डिनर करेंगे. हमारा डिनर कहाँ पे होता है? कैलिफोर्निया बरीटो. ठीक है, वही खाएंगे अपना छोले चावल, राजमा चावल. अच्छी जगह करेंगे भाई. आज अच्छी जगह. आज तो भाई का पैसे बन रखे, कहाँ लेके जा रहा है? अच्छी जगह बोल के सब पे. तो गाइस ये सीन है. प्यार करते हो मुझसे? दिखाते क्यों नहीं यार? देखो एडिटिंग कर करके आंखों के नीचे काले गड्ढे हो चुके हैं, बाल सफ़ेद हो चुके हैं. 2 बाल सफ़ेद हो चुके हैं मेरे ऊपर के. बुढ़ापा आ चुका है. फोन गुम होने की टेंशन है ना. फोन गुम होने की टेंशन तो अब तक नहीं गई भाई, कुछ बता रहा हूँ. ये तो अच्छा हुआ रुक गया, वरना आधे बाल सफेद हो जाते. और गाइस ये मेरा भाई है, मजाक से हट के, चाहे हमारे बीच में 100 कलेश हो, जो भी हो. तूने जो मुझे 6 साल, कितने साल हो गया आकाश हमें साथ? 2016 से 25, 9 साल भाई. भाई 9 साल काफ़ी हो जाते हैं वैसे. 9 साल ओ भाई, अभी रियलाइज करा मैंने. 2016 भाई, 4-5 9 साल भाई. 16 में आलू के पराठे और गोभी खाई थी हमने पहले दिन. तो भाई बढ़िया हमने खाई थी जब पहली बार घर से लंच लाया था मैं. अपना 3 डब्बों वाला लंच भाई नहीं होता इतना था. अच्छा हमारा कॉलेज, इतने सेक्सी रेस्टोरेंट, लेकिन हमारे उत्कर्ष के पापा ले गए बढ़िया तब गोभी और साथ में पराठे का. भाई बाहर नहीं खाना, यहीं खाओगे तुम. हमने एक रोटी खिलाई थी अंकल ने हमें 2016 में. बता भाई अब तक उस रोटी का एहसान चुका नहीं पाया है भाई ने, पैसे नहीं कमाए इतने. तो गाइस मैं क्या कह रहा ये तो मेरे भी कम करवा देगा भाइयों. तो भाई 9 साल की दोस्ती बहुत हो जाती है गाइस सच्ची में. मतलब मेरे 1-2 बचपन के दोस्त हैं, तो बचपन के हो गए. 25% ऑफ योर एज.
नहीं भाई 25 भी नहीं, उससे ज़्यादा यार, 35% ऑफ योर एज। 35% ऑफ आवर एज, मतलब फ्रेंडशिप हो चुकी है हमारी इतनी लंबी। सही है यार, ऐसे होने चाहिए गाइस तुम्हारे दोस्त। जो अगर तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है ना, मतलब जिसकी दोस्ती तुम्हारी 5-7 साल की नहीं रही, तो तुम्हारा कोई रियल फ्रेंड नहीं है। 1-2 साल की दोस्ती नहीं होती, समझे? सही बात है भाई, बिल्कुल। ट्रस्ट फैक्टर भाई, दोस्ती चल यार हो भी जाती है ऐसे, हम मैं क्यों बोलूँ, 2 साल के हमारे भी दोस्त है, लेकिन वो प्यार नहीं आता। मतलब आता भी है, नहीं वो आता यार, धीरे-धीरे नहीं टाइम आता, के साथ मतलब खुलते नहीं हो आप उनसे। जितना ये मेरे आगे खुल चुका है, मैं इसके आगे खुल चुका हूँ, इसको सब पता है मेरे। टाइम होता है यार सबका ना, लेकिन वही वो 2 साल वाली जब तुम्हारी 6-7 साल पहुंच जाएगी ना, वो भी वैसे हो फिर जाएगी। वैसी हो जाएगी। तो वही है भाई। और भाई कहने की बात है देखो कि बंदा चेंज हो जाता है। हम तो ना हुए भाई, हम तो ना हुए भाई चेंज, हम तो सेम है भाई हम सेंट्रो पे आते थे कॉलेज, और कॉलेज से ही हमारी सेंट्रो चोरी हुई थी। सेंट्रो जिंग भगाता हुआ आता था भाई गुड़गांव। भाई मेरे को मारता है एक बार, ये मुझे अब याद है, भगवान की कसम मैं वो सीन ना भुला नहीं पाता। हम ना रात DND टोल पे DND टोल पे मुझे दारू पी रखे पूरी भाई मैं बताता हूँ क्या हुआ भाई। कुछ रात को निकले हम, रात को निकलते थे 11-12 बजे, तो साले इन्होंने तो और भी हरकत करी है। नीमराना चले गए रात को 12 बजे। नीमराना नहीं, वो कौन सी जगह है यार, दिल्ली कैंट। नहीं भाई वो यार भानगढ़ फोर्ट। भानगढ़ फोर्ट चले गए भाई, वो देख के आएंगे, भूत देख के आएंगे। पर मेरे वाला और कोई सीन था, हम पता नहीं कहीं जा रहे थे क्लब लब, तो भाई इसकी सेंट्रो, सारी सेंट्रो में बड़ा ABS पे ABS होता है, भगारा गंदी। ये सोच लो टोल है, टोल पे इसकी 100 की स्पीड सेंट्रो की। ज्यादा ही थी टोल पे भाई, इतनी चौड़ी रोड है, चौड़ी रोड के बाद वो टोल के वो आ जाते हैं खोखे बने हुए, ध्यान नहीं भाई टोल आने वाला है। अब चौड़ी रोड पे गाड़ी चल रही भाई 140 पे, 12-1 बजे का टाइम, सेंट्रो गाड़ी सामने आ गई वो खोखे बने टोल के डिवाइडर, ब्रेक ही ना लगे भाई। और उत्कर्ष बैठा भाई बिल्कुल कति लेफ्ट हैंड साइड पे, अब ब्रेक लगती है तो गाड़ी स्किड करती है, ब्रेक मारी गाड़ी स्किड भी करी भाई। सामने एक ट्रॉला खड़ा और उत्कर्ष बैठा लेफ्ट हैंड साइड पे कंडक्टर सीट पे, बच गया भाई। भाई इंच से ब्रेक वो ये थी कि लग गई, नहीं तो उसका मुंह वूह चेहरा पैरा सब खत्म। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, हल्की सी भी गाड़ी पे पत्थर भी आ जाता ना रोड पे, गाड़ी उसी तरफ जाती और खत्म था, मैं खत्म, क्योंकि इसकी इतनी स्पीड थी। फिर जो बहन उसको चाट पीछे जो बैठे थे भाई, हम उतर रहे हैं, पीछे दूसरा उत्कर्ष बैठा था ना भाई बड़ा यार भाई साहब, वो सीन था। और भाई अजीब थे, जैसे रात को भूत देखने जा रहे हैं, एक बार दिल्ली कैंट चले गए। दिल्ली कैंट में किसी ने बोला कि भूत रहते हैं, वॉर ऑफ सिमेट्री था वो, वॉर ऑफ सिमेट्री। भाई पैसे लगते थे रात को 2-3 बजे कि भैया 3 बजे अगर तू अकेला जाएगा 1000 रुपए मिलेंगे तेरे को, और मैं जीत गया 1000 रुपए उसी उत्कर्ष से भाई। मैं अकेला गया, मैं कहा माँ की आंख, भूतों को दोस्त भाई वहाँ बनाऊंगा। पे एक हमारा दोस्त था प्रशांत, उसको दिख गया कोई गाय दिख गई रात को, उसको दिख रहा उसमें भूत। प्रशांत नहीं, एक हमारा दोस्त है वो भूंड काला, जिसकी शादी हुई है सिद्धार्थ, ऐसे बोला सिद्धार्थ भाई सिद्धार्थ वो भूंड, वो भाई क्या हुआ, उत्कर्ष और उसकी टीम बन गई दूसरे उत्कर्ष की, ठीक है भाई। उसने कहा बैंड चो 1500 रुपए की शर्त लगी हुई है, अब ये तो हुआ है, इसने वीडियोग्राफी करके आनी थी अंदर फॉर प्रूफ कि हाँ भाई तुम गए थे, आधा घंटा वहाँ बैठ के आना था, पूरी वीडियोग्राफी करके हमने आके दिखा दी भाई। ये लो जी, मैं नहीं कहता गाइस, क्योंकि मैं तो उस टाइम डर लगता था इन चीजों से, मैं नहीं ये लो कहता। जी, मैं कहा ये लो जी। अब वो कहे भाई अगर हमें भी जाना है सिद्धार्थ मेरी गाड़ी लेके गया सेंट्रो, सिद्धार्थ कहे भाई, उत्कर्ष को चलानी नहीं आती थी, सिद्धार्थ कहे भाई सिद्धार्थ की तो बहन चो कहाँ पे पैर कहाँ पे भाई फट जाएगी तुम्हारी, वो एरिया देखोगे ना, मतलब वो जहाँ पे फौजियों को दफनाया गया है, पूरे जितने भी फौजी हैं। सिद्धार्थ कहता भाई मेरे तो कहाँ पे पैर, थोड़ी सी चला 600 मीटर पे, वो वीडियो में सारी चीजें आई हमारे पास बाद में, कहता है कि भाई मेरे को पोटी आ रही है, मैं कह रहा भाई मेरे को खाप रहा हूँ, मेरे को पोटी आ रही है भाई, मैं नहीं जा पाऊंगा भाई, मैं पैसे दे दूंगा भगवान कसम। सिद्धार्थ भी देख रहा होगा, लाइट चला लेता एक बार, भाई सिद्धार्थ भी देख रहा होगा ब्लॉग पक्का, तो पूछ लियो। तो कह रहा भाई मेरे को पोटी आ रही है, मैं कहाँ पर हूँ बहुत ज्यादा। उत्कर्ष भाई मैं 750 रुपये दे दूंगा आधे, बट मैं जाऊंगा। कह रहा मेरे से गाड़ी बैक नहीं होगी। वो बहन जो पागल बुद्धि था उत्कर्ष, वो कहे मैं तो नहीं दूंगा भाई कॉलेज टाइम में 750 रुपये। कह रहा मैं तो जाऊंगा और तेरे साथ ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। वो कहे भाई मैं ले तो जाऊंगा गाड़ी, भगवान करे कुछ, भगवान ना करे कुछ आ गया बीच में, दिक्कत हो गई तो गाड़ी में बैक ही नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि वो सिंगल रोड थी। कह रहा मैं कांप रहा हूँ, मुझे सुसु भी आ रहा है, पोटी भी आ रही है, मैं नहीं कर पाऊंगा भाई वो सिद्धार्थ भाई सही में ऐसे हुआ था भाई क्या? उसने मारा, उत्कर्ष देख रहा है तो ये थप्पड़ मारा, कह रहा तेरी ऐसी की तैसी, तेरे को चलना पड़ेगा, ये वो गाली गलौच हो गई अंदर ही, वॉर ऑफ सिमेट्री। भाई फिर वो डर मर के वापस आए, मगर दिखाओ वीडियो, तो वीडियो कहाँ से दिखाए, मैं जो गए 500 मीटर के अंदर तक गए नहीं भाई रो गया था वो सिद्धार्थ भाई। रात उसकी को बहुत फटती है यार। रात को 3 बजे 1500 रुपए दिए मुझे गिन के। अच्छा भाई मेरे को जो खुशी हुई और इतनी लड़ाई हो गई, मेरी गाड़ी का वो भी तोड़ा है, जो खोलने का नहीं होता हैंडल, तोड़ा है। मैंने कहा भाई 1500 वो, और मैं तो इसके खर्च का खर्चा मान। भाई ऐसी सब शर्तें लगाते थे, वॉर ऑफ सिमेट्री जाएंगे ये वो,
तू वो बता भानगढ़ में क्या हुआ था तुम्हारे साथ, कुछ दिखा था? कुछ नहीं, 3 बजे वहाँ भी पहुँच गए, 4-5 लोग थे हम। और गाइस मैं उस टाइम में क्यों नहीं जाता तुम्हारे साथ, मुझे याद नहीं है क्या चक्कर था। भाई तू सो ही था, तेरा सोने का था चक्कर, तू सो जाता था जल्दी। मैं फ्लैट पे तो उस टाइम घर रहता था ना मैं। एक बार रहा था लास्ट सेमेस्टर जब जर्मन तेरे को सिखा रहा था मैं तब। हाँ भाई मैं बताता हूँ आपको हम पढ़ते कैसे थे, भगवान कसम पूरे सेमेस्टर नहीं पढ़ते थे। मैंने फ्लैट ले रखा था कॉलेज के टाइम पे, ही आ जाता था पढ़ने में। भाई पढ़ रहे हैं धड़ 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 धड़, पूरी रात पढ़ रहे हैं, सुबह कॉफी पी रहे हैं, पेपर दे के आ रहे हैं, फिर सो रहे हैं। पूरी रात सोते नहीं थे हम, है ना? नहीं सोते थे भाई, पढ़ते रहते थे। पढ़ाई में बहुत तेज थे हम, पढ़ते लेकिन एक हफ्ता पहले थे फोटो कॉपी कराते थे 100 रुपए के नीचे से। भाई फोटो कॉपी करा के जो नोट्स लिखता किताबें भाई आज तक एक भी किताब नहीं ली मैंने 4 साल की बीटेक में भाई, एक भी कभी लाइफ में कोई बुक नहीं ली भाई, भगवान कसम। भाई। लोगों की प्रिंट जो टॉपर को पकड़ना और अपना वो प्रिंट आउट एक लेना। जो हमारे क्लास के जो लिखते थे उनके नोट्स बनाते थे, और भाई पूरी रात सारे ग्रुप बना के पढ़ते थे, और पूरी टाइम रटते रहते थे सुबह तक, धड़ 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 धड़। मैं तो फिर भी सो जाता था 4-5 घंटे, मैंने नींद से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा गाइस। अब भानगढ़ का बता, तुम भानगढ़ गए? भाई गए, कुछ दिखा था तुम्हें? भाई नहीं, अब भानगढ़ क्या हुआ भाई, यही सेम हालत। भानगढ़ तो भाई बहुत, उस टाइम जब मैं गया था ना 2016-17 में गए थे, रात को 2-3 बजे भाई पूरी सुनसान सड़क, भाई अब बिना मैं ये चले गए, कुछ इनके साथ हुआ नहीं भाई। बट इंडिया की सबसे स्केरी जगह जान, अभी कभी मत चले जाना भाई। रात को 3 बजे हम गए, अब गाड़ी मैं चला रहा था, लास्ट 100 मतलब लगा ले 1-1.5 किलोमीटर पहले। मैंने कहा भाई गाड़ी मैं नहीं चलाऊंगा, वंदित तू आ जा आगे। वंदित भी गया था? वंदित साथ था, वंदित, अक्षित, मैं और उत्कर्ष ऐसे थे, 4 शुभम था? शुभम भी साथ ठीक था, है, हाँ। और अग्गू भी साथ था। अग्गू तो भाई अब क्या हुआ, अग्गू से मिलवाऊंगा गाइस कभी अब आपको, क्या हुआ सही कि बंदा। भाई अब क्या हुआ कि ये सब करने के बाद मैंने कहा वंदित का भाई मैं नहीं चला रहा, मेरा अटैक आ रहा है, ये वो मैं नहीं चलाऊंगा भाई। बहुत सुनसान, कुछ लाइटों से भी कुछ नहीं दिख रहा था। वंदित ने जैसे तैसे, मैंने कहा मैं वापस जा रहा हूँ यहाँ से भाई, तुमने चलानी हो चला लो, 4 घंटे की ड्राइव गुड़गांव से करके आए हो, अब तुम्हारे बस की है तो आगे ले जाओ, नहीं तो मैं तो नहीं चला रहा, मेरी तो कमर में हो गया दर्द। ठीक है। वंदित ने भाई गाड़ी ली जैसे तैसे करके, जय हनुमान करता क्या करता गुस्सा करा? भाई आवाज आई पिचो किसी की, वंदित ने कोई मार दिया, कोई गाड़ी के नीचे आया तो कोई कैट आई या कोई आया, कुत्ता आया, कोई आया, वंदित ने मार दिया। पहले अब शगुन हो गया तो जाने से ठीक है पहले। भाई, जाने से पहले सारे डर गए कि भाई क्या आवाज आई है, क्या है क्या है क्या है। बीच में ऐसे किसी खुली गाय दिख जाए तो वो डरे भाई, अंदर मन में तो डर था ही। अभी 1-1.5 किलोमीटर ही चले थे, एक और आवाज आ गई जैसे कोई कुत्ता बिल्ली, वंदित ने फिर मारा गाड़ी के नीचे। ओ भाई मेरा तो रियल लाइफ सिनेरियो बता रहे, सोचो मैं तो फट जाए, मैं तो घुमा लूं गाड़ी भाई। रात के 3 बजे मेरा और दिमाग खराब, मैं कहा भाई क्या कर रहा है वंदित, तू नहीं चलानी आती तेरे गाड़ी तो भाई क्या कर रहा है तू? कह रहा है भाई अंधेरे में दिख ही नहीं रहा कुछ, कैसे कर लो, वापस चल लो। मैं कहा भाई चल लो, वापस आने की तैयारी। फिर इसने पीछे से उत्कर्ष ने अपनी पागल बुद्धि गांड लगा दी कि भाई नहीं चलो चलो, मैं तो आया इतनी दूर, मैं तो जाऊंगा, मैं तो यहाँ से पैदल चला जाऊंगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी। अच्छा भाई सब मना करने के बाद भी फिर हम गए, जाते ही मेन गेट पे गए हम, भानगढ़ के बंद होता है एज यूजुअल क्योंकि अलाउड नहीं है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का पूरा वो बोर्ड लगा हुआ है। अब भाई गेट के ऊपर गए, कम से कम नहीं तो 50 औरतें जागरण कर रही थी वहाँ रात को, भानगढ़ की छत के ऊपर जागरण कर रही, या कोई उनकी कोई पूजा चल रही है, क्या चल रही। रात को 3 बजे वहाँ पे गार्ड गए कि भैया इमरजेंसी लाइट लेके, ये क्या चल रहा है, 50-60 औरतें। मैं तो भाई भगल हूँ वहाँ से, तो भगवान भाई कसम। अब ये पीछे ना देखो मुड़ के। मैंने कहा चल भाई अब आ गए, अब चलते हैं घर, देख लिया सब देख लिया, पूरी हो गई इच्छा ना भाई। फिर उत्कर्ष अड़ गया कि भैया अंदर तो गए नहीं, भानगढ़ के अंदर आना क्या हुआ, दीवार फांद के हमें ले गया अंदर रात के 4 बजे, बड़ी बड़ी दीवारें फंदवा के, कह रहे यहाँ बैठे रहो सुबह तक जब तक रोशनी नहीं आती। भाई आवाज कभी किसी की आवाज गंदी जानवरों की आवाज, भगवान कसम उत्कर्ष से पूछ लियो, जानवरों की आवाज है कभी। अब हमें क्या पता कौन जानवर क्या, वहाँ पे ना पीछे सरिस्का वाइल्ड लाइफ रिजर्व लगता है, इसलिए भी शायद ये कहते हैं कि वहाँ पे जानवर ही बंदों को खा जाते हैं, चीता पीता के लोग मर जाते हैं। तो अब फिर जो सुनने में है, अब भाई आवाज आई, हम तो कोने में दुबक के बैठे, आधा 1 घंटा था रोशनी आने में। भाई जैसी रोशनी आई हमने पता क्या देखा कि कम से कम नहीं तो 1000, नहीं तो लाइफ में मैंने इतने कभी बंदर कहीं नहीं देखे होंगे। अच्छा 1500 पता नहीं 1000-1500 मतलब ये लगा ले कि जैसे मैं और तू बैठे हैं ना, तो इतनी गैप में 10 बंदर बैठे थे हमारे साथ। 10 बंदर इतनी ही गैप में बैठे थे हमारे साथ भाई, वहीं बैठे हुए थे पहले से ही, हम बस बैठे थे, हमारे आसपास दिख तो रहा नहीं था भाई। जब मैंने आंखें खुली हमारी, जब रोशनी आई, इतना अंधेरा था, जब थोड़ी सी रोशनी आई, मैं कहा आवाज ही किस चीज की, बंदर की आ रही है, किसकी आ रही थी, वो बंदर ही आवाज निकाल रहे थे। कम से कम नहीं तो 1000-1500 बंदर हमने देखे होंगे, हमारे चारों तरफ बंदर ही बंदर, और उन्होंने भी हमें उजाले में देखा, बंदर हमें देख रहे हैं, हम बंदरों को देख रहे भाई। हमें इतना डर लगा, मैं भाई चलो भाई अब चलो। फिर इतने पुजारी आता है वहाँ, कोई मंदिर भी है,
वो बुलेट पे आया अपनी पुजारी, भाई बंदरों के लिए केले लेते हुए, बंदर सारे उसके कम से कम नहीं तो 1500 बंदर की टोली उसके पीछे। हमने मंदिर में मत्था टेका, घर निकल गया। घर निकल गए। भाई ऐसी चीज़ों से ना दूर ही रहो, मैं सच्ची बता रहा हूँ। कुछ नहीं पता, 1% दुर्घटना घटनी होती है, घट गई ना कहानी बताने लायक नहीं बचोगे तुम। और कोई स्केरी हुआ था तेरे साथ से? कुछ तूने लाइव देखा है कुछ? सच्ची बता। लाइव तो भाई मैं तो विश्वास ही नहीं करता। तो ये जो भी तो चले जाते हैं विश्वास नहीं करते, मैं तो कभी नहीं जाता भाई इनके साथ। और जो विश्वास तेरे जैसे करते हैं उनके साथ होगा भी। हाँ होगा भी, इसलिए मैं करता ही नहीं, मैं जाता ही नहीं भाई। तेरे साथ होगा पक्का होगा। साढ़े चुप। तो भाई ये यार मतलब यार क्यों जाना है ऐसी जो सुपर नेचुरल जगह लोगों ने बता रखी है, क्यों छेड़ी मारनी भाई? तुम सालासर बालाजी देख लो, गए आज तक? सालासर नहीं, मेहंदीपुर बालाजी भाई, मैं नहीं गया कभी वहाँ पे। वहाँ का प्रसाद नहीं ला सकते तुम, पता है तुम्हें? मैं नहीं गया कभी वहाँ पे। हाँ मतलब वैसे तो हनुमान जी की जगह है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता तुम्हारा, बट वहाँ पे इतना वो है, आप प्रसाद नहीं ला सकते वहाँ पे। तो ये है भाई, भारत में बहुत चीज़ें हैं जो तुम्हें अब तक नहीं पता। ऐसे लोग चले जाते हैं भानगढ़ भाई उस टाइम खून गर्म था, अब जोश नहीं था। जाएगा, अब नहीं जाएगा ना, अब नहीं जाएगा ना, कभी नहीं जाऊंगा भाई, क्योंकि अब दिमाग में बुद्धि आ गई। भाई उस टाइम काम नहीं था, पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, जिम्मेदारी नहीं थी। जिम्मेदारी नहीं थी, क्लाइंट नहीं थे। अब तो दिमाग ही आधे तेरे 2 बाल सफेद है, मेरे 4 हो गए। तो भाई ये चक्कर है गाइस। उस टाइम क्या ही होता था, कॉलेज के दिन फन थे वैसे, भगवान की कसम अब याद आ रही है उसके साथ बातें करके। पढ़ते रहते थे, 2 दिन में पेपर क्लियर। भाई एक हमारा बूंद दोस्त जिससे कोई लड़की प्यार नहीं करती थी भाई, कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं, उसकी सबसे पहले शादी हो गई भाई। ऐसा कुछ नहीं, स्मार्ट था हमारा भाई कुछ नहीं, साले के सारे बाल सफेद। भाई मेरे को भी याद है ना, पहले दिन मिला एक, मेरे को 2 ही लड़के मिले, दोनों गुड़गांव के, एक ये मिला वो भी गुड़गांव के ना। भाई पहले क्या हुआ, मेरा सेक्शन अलग था, उसका सेक्शन इनके साथ था। ना पहले मैं बताता हूँ मेरे साथ ना क्या हुआ। वो मिला मुझे सिद्धार्थ, कह रहा भाई पढ़ेंगे वो लड़कियां बताएंगे बढ़िया। भाई भगवान कसम, उसने पहली चीज मेरे को बोली, भाई एक ना ओरा मेंटेन रखेंगे, लड़कियां पटाएंगे, लड़कियां अट्रैक्ट करेंगे और पढ़ाई करेंगे। मैं ठीक है भाई मैंने तो उसके साथ बड़ा गलत किया। कैसे? भाई मेरे को मिल गया अलग सेक्शन तुम सबसे पहले दिन ही। तो पहले दिन तेरी मेरी बात हो गई थी ना? हो गई थी, लेकिन फिर जो कमेंसमेंट होनी थी तो मेरे को मिल गया अलग सेक्शन, और सबको तुम्हें मिल गया एक सेक्शन, इंक्लूडिंग सिद्धार्थ। ठीक है। भाई इसने उत्कर्ष और इन्होंने कहा भाई तेरे को हम मारेंगे पीटेंगे, बहन जो तेरे साथ ये करेंगे, हमें नहीं तेरे साथ भाई, या तो तू अपना सेक्शन चेंज करा ले, नहीं तो हम तेरे को खराब कर देंगे। किसको बोला हमने? सिद्धार्थ को हमने बोला था, वर्फ सिंह ने बोला था, सिंह और ये अक्षित पक्षित ने कि भाई कि आकाश को इधर कि लिया, भाई हमें आहूजा चाहिए, तू चला जा उधर। आकाश को इधर लिया, सिद्धार्थ तू वहाँ चला जा, अगर तूने नहीं किया तो भाई तेरे को ऐसा जूस निकाल देंगे तेरा, तू कब पढ़ नहीं पाएगा। भाई उसने जाते ही नेक्स्ट डे प्रोग्राम लीडर को मेल लिख दी कि भैया प्लीज चेंज माय सेक्शन टू दिस एंड रिप्लेस आकाश फ्रॉम दिस क्लास टू दिस सेक्शन। भाई मेरे पास आ गई अगले दिन कि आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव, आपका सेक्शन चेंज, आप इनके साथ रहो। वो खुश। अब फिर क्या हुआ कि थोड़े दिन हो गए, 1-2 दिन हो गए, तो हमारे सेक्शन से 5-6 लड़कियां गई थी इनिशियली, याद होगा तेरे को। ठीक है। तो भाई फिर क्या हुआ, उसने देखी कि अब जिनके सेक्शन से बंदे चले गए, अब जगह आ गई है, उसने भाई फिर उसको रिक्वेस्ट करी, फिर हम भी सपोर्ट करने गए कि यार भाई इसको भी अब आने दो हमारे साथ। फिर उसको भी आने दिया। भाई जो मतलब बता रहा हूँ, हमारा 7-8 लोगों का ग्रुप था, सबसे एंड में हम ही बैठते थे, कोई आ जाए पीछे, हर सेक्शन डरता था, मजाक से हट के डरता था, थोड़ा वो था खौफ। फिर तो क्या यार भाई 9:15 पहली क्लास होती थी, तुम्हारा भाई आता ही 11:30 था, पहले आया वो 6 महीने बस। उसके बाद तो हर महीने भाई जा रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज हमारी कंपलसरी होती थी, जा रहे हैं भाई पास हो जाए भाई, प्लीज पास कर दियो भाई। भाई एक बार तो याद है, वो एक स्केच वाला नहीं होता था, स्केच वाला एक सब्जेक्ट था, इंजीनियरिंग ड्राइंग। हाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग, भाई उसको पैसे दे के पास कराए। भाई पैसे ले ले सही में भाई, सही में भाई मजाक। फिर भाई मेरा तो पहले सेमेस्टर के बाद मेरे को प्यार से हो गया था एक छोरी से भाई, वहाँ वो जूनियर थी ना शायद, नहीं हाँ जो स्कोर सा लगता बीएससी था, मतलब भाई वो नहीं आई थी लड़की, और उस पर सब पागल, पूरा मैं बता रहा हूँ, पूरा हमारा ब्लॉक सुंदर थी भाई वो लड़की, सुंदर, पूरा ब्लॉक पागल था। मैं ठीक है भाई साहब, करेंगे कार्रवाई, बिठाएंगे। लेकिन भाई 6 महीने में सेट हो गई थी। उत्कर्ष उसकी दोस्त, वो और उत्कर्ष अपना घूमे भाई डेली, हर पीरियड के बाद घूमे भाई, वो बात करे। तो आज की उसका बर्थडे मेरा बर्थडे आए सेम डेट पे। अब उत्कर्ष बेंचो दोपहर में उसके बर्थडे पे, शाम को मेरे बर्थडे पे। दोपहर को उसके, शाम को गुड़गांव भाई के बर्थडे पे। तो यार लेकिन वो लड़की थी बड़ी भाई सुंदर, सुशील और अच्छी लड़की थी भाई, इसको मजाक से हट के, मतलब कुछ होती हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, भाई अलग अलग रास्ते चले जाते हैं, बट मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि उस लड़की में 1% भी खराबी थी। तो भाई बहुत डीप बातें हो गई हैं, अब चलते हैं। चल भाई चलो, थोड़ा वो बंदा भी चला गया जो हमारे साथ बैठा है। कौन बंदा? हाँ भाई वो बंदा अक्षय को तूने बोर कर दिया,
चलो गाइस लेट्स गो। आके थोड़ा जल्दी सो जाऊंगा, रात को ये तो पार्टी जा रहे हैं। मैंने आपको बता रखा है ना, हर हफ्ते एक दिन मॉडल्स पार्टी होती है बरगामो में, तो सारे वहाँ पे जाएंगे। प्रशांत वगैरह, मेरे जाने का मन दो नहीं मॉडल यहाँ बैठे रहेंगे, है। दो मॉडल यहीं रहेंगे। एक तो दिख गया मुझे, दूसरा दूसरा है ये बैठा। तो यार कॉलेज की बातें करके ना मजा आता है, पर यादें ताज़ा हो जाती हैं। चल भाई आजा। बट भाई किसी ने नहीं सोचा था, सबका पाथ अलग हो गया गाइस। हम एक डिग्री कर रहे थे, तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। आप सोचते हो ना आप डिग्री करोगे नौकरी करोगे, कोई बंदा कोई नौकरी नहीं कर रहा। मैं बताता हूँ, ये चला गया रियल एस्टेट में, सबसे पहले ये गया था, सबसे पहले पैसे कमाने इसने स्टार्ट करे। मैं चला गया MBA करने, सिद्धार्थ चला गया MBA करने बाद में। तो भाई सिद्धार्थ कर रहा है अब इन्फोसिस में काम। एक मेरा दोस्त अपने पापा के साथ कर रहा है फायर एक्सटिंग्विशर। नहीं इन्फोसिस में। एक बंदा कर रहा है सेल्स की कंपनी में काम, बढ़िया। एक बंदा कर रहा है जिस कंपनी में पहले काम करता था मैं, और एक बंदे के पापा MLA वगैरह, मतलब सब अलग। मैं मॉडलिंग स्टार्ट हो गई, ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गई। एक मेरा दोस्त राम है, वो भी बहुत जिगरी है तो मेरा, भाई पहले से ही बिग शॉट था वो। मतलब वो तो बहुत भाई सो भी है, फिर वो पहले से ही करने लग गया था। तो भाई ये है। लेकिन सारे सक्सेसफुल है भाई, मैं एक बात बता रहा हूँ, मतलब इस एज के हिसाब से सबने बढ़िया पैसे कमा रहे हैं। मतलब सब अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ उखाड़ रहे हैं। तुम्हारा ये हमारा भाई ब्लॉगर भाई भी कमा रहा है 5 लाख महीना। हाँ, उत्कर्ष दूसरा वाला भी कमा रहा है भाई 2.5 लाख रुपए। बाकी भाई सिद्धार्थ भी कमा रहा होगा 3-4 लाख रुपए महीना। राम तो भाई 25-1 लाख रुपए महीना। तो भाई ये है, मतलब हमारा। मैं एक बात बताता हूँ गाइस, मैं ये व्लॉगिंग भाई तुम व्लॉग देख रहे हो, ये भाई अभी 5 कमा रहा है और देखोगे 50 कमाएगा। नहीं कमा रहा पूरे 5 यार। टाइम में भाई जी वैगन भी ले आया। इसके भाई इसके मुंह में घी शक्कर, काश मैं 5 कमा रहा होता भाई। आगे भाभी का फोन आ गया भाई, भाभी का फोन आ गया। देख रहे हो कैसे हो जाता है, इंटेंस हो जाता है। क्यों? देख रहे हो शक्ल में डिफरेंस, देख रहे हो। तो भाई मजाक से हट के मैं तुम्हें कह रहा हूँ, डिग्री ना आपका फ्यूचर डिफाइन नहीं करती। हम सब ने डिग्री करी थी बीटेक। ये देख लो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे और दोस्त क्या कर रहे हैं। किसी का कोई नहीं है बीटेक से रिलेशन। एक बंदा है जो इन्फोसिस में काम कर रहा है, वो भी MBA करने के बाद मैनेजमेंट कर रहा है, वो कोडिंग नहीं कर रहा। तो समझ रहे हो। तो भाई कुछ नहीं पता ज़िंदगी का बाबा, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो चिल करते रहो। सब जो आप सोच रहे हो ना ये करूँगा ज़िंदगी में, उसको छोड़ के आप सब कुछ करोगे, वो नहीं करोगे। लिखवा के ले। हमने भी सोचा था इंजीनियरिंग करके सारे भाई करेंगे कोडिंग करेंगे। ये देख लो गुड़गांव का रियल एस्टेट एजेंट भाई को देख लो, मॉडलिंग कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ कुछ दिखा रहा हूँ। तो यही है भाई। तो भाई कहाँ मैकडी से क्या लेना है, हमें कितने लेने हैं भाई? पहले जा रहे हैं कैलिफोर्निया बरी, तो कुछ भाई मैं तो खा नहीं रहा बिल्कुल जी नहीं है। अब पहले चलते हैं मैकडी। सुन मेरी बात, ठीक है मैकडी से लेते हैं 20 बर्गर्स। ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद जगह बता खा भाई, यहाँ पे कहाँ होते हैं लोग बाग? भाई हमने क्या जिम्मी? कौन से लोग बाग? बर्गर जैसे उनको डिनर के लिए देने हैं हमें 10 15 20 बर्गर। कहाँ पे होते हैं पता है? ये घर है यहाँ कावन में फर्स्ट फ्लोर। बड़ा कुत्ता है यार। 20 तो कोई ना खा रहा हमारे फ्लैट पे भाई। ढूंढ लेंगे भाई, देखिए पुण्य का काम करना जरूरी है। जरूरी है ना आज। ठीक है भाई, बता भाई 1000 के ले ले जितने भी आएंगे बर्गर। भैया बर्गर और मैकपफ दे दो 1000 के। 2 मैकपफ नहीं, 1000 के आधे बर्गर आधे मैकपफ। 1000 के 500 के जितने बर्गर 500 के आए। मैकपफ दे दो, 500 के बर्गर दे दो। ये करना हाँ एक एक्स्ट्रा ले लेना मैकपफ। तेरे को भी दे देंगे हम, जैसे लोगों को दे रहे एक्स्ट्रा क्या ले लेना। लास्ट वाला जिम्मी को दे देंगे। पहला वाला जिम्मी को। ना लास्ट ऐसे वाला नहीं, पहला वाला भाई को। ऐसी बात कर रहा है। क्या कह रहा है? लास्ट वाला अच्छा लगता है जिम्मी लास्ट को। वाला ले लेंगे भाई को, जो पसंद हो भाई को। साडी वर्गी तैयारी महंगी पहन दी है। 1000 से नीचे कर दो कितना भी। कह रहे 1000 से ऊपर 1100 हो जाए तो नहीं भाई 1000 ही। आज यार 1000 50 रुपए फालतू दे दियो उत्कर्ष चल यार। भाई करा ले। हैं? नहीं 990 कराया। 900 कोई नहीं 50-60 ऊपर चलते भाई। नहीं भाई नहीं, कल का भी तो बजट है ना, डेली 1000। तो गाइस ये तो वैसे करा है, अभी हमने करेंगे अब असली भंडारा करेंगे। ये तो वैसे क्यों असली क्या यार, जितना हाँ ये करी ना भाई ने बात। कितने? 976 अरे ये क्या भाई ने बात बात है करी, भैया। ओके की रिपोर्ट करी भाई। भैया ये भाई भैया मूछ तगड़ी लग रही है आपकी। अरे क्या है। तो गाइस 1000 रुपए में 10 मैकपफ और 10 आलू टिक्की बर्गर आए हैं। तो देख लो एक कितने का हुआ, मैं तो बताओ तुम्हारी कैसी है। एक कितने का हुआ गाइस? बहुत कमजोर होगा इस टाइम, बहुत कमजोर। मैं बताऊं कितने का हुआ? कितने का बिना देखे बता। एक है भाई अपना लगा ले 430 रुपए के मैकपफ है, हाँ। तो 43 रुपए का एक मैकपफ पड़ा और 50 रुपए का एक बर्गर पड़ा। GST पड़ा 23 रुपए का। चलो इतनी शाबाश। स्ट्रॉन्ग मैथ्स है मेरी। ये आ गए भाई आलू टिक्की
ओ भाई आता ही जा रहा है सौदा, आता ही जा रहा है। केचप डाल दी। चलो भाई ये मैक पफ है, इसमें बर्गर है भाई। चाहिए जिम्मी भाई? दे यार, जिम्मी खा ले यार, मजाक कर रहे थे भाई। मैं भी खाऊंगा, ले यार कमाल हो गई। अरे भाई तीनों खाएंगे, जो तीनों बाद में खाएंगे, अभी खा रहे हैं, तेरे साथ खा रहा हूँ। बहन चोट कुत्ते के। अरे भाई देख रहा है भाई, मैं बहुत महंगी इन चीजों में पता नहीं है तुम्हें। तेरे में बहुत बहन। अब भाई देते चलेंगे सबको गाइस। लो भैया ये खाओ, बर्गर भी लोगे। रुक जा सीटा डाउन करना। ओके भाई, खा लेना, गिर गुड गया। नाइट, गुड नाइट। सब गिर दिया। नहीं गिरा यार, उठ जाएगा। ले पकड़। गिर लो भैया, आपके लिए बर्गर। लो भैया ये भी लो। ये भी खाओ भैया, मैक पफ भी खाओ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। केचप दे यार, केचप दे भाई लो को। भैया, लो भैया। ओके, खुश हो? देख लो चेहरे की स्माइल ही बता रही है भाई। तो गाइस देख लो, 100 रुपये में हमारा कुछ जा नहीं रहा, उनका अपना बढ़िया डिनर हो जाएगा। तो भाई तलाश जारी है, कोई लोकेशन नहीं पता क्या तेरे को जहाँ पे मिले? नहीं दिखते रहते हैं। चलो मिल ही जाएगा। संडे वर्गी भाई देखो, कूड़ा नहीं फेंका आज मैंने। तुम्हारे कमेंट देख के मैं सीख रहा हूँ तुमसे कई चीजें। वो चीजें सीखने की मैं आकाश जबकि हर महीने विदेश जाता हूँ, वहाँ नहीं फेंकता। यहाँ फेंक देता, यहाँ फेंक देता था। यहाँ पे एक दो बार गलतियाँ हो जाती है। ऐसे कैसे गलतियाँ कर रहा है तू? जिम्मी सिखाया नहीं अब ये भाई तो तूने फेंक दिया, अभी बार तेरा उठा के मैंने यहाँ पे रखा है। अच्छा ठीक हाँ, है। जो अब साला कैसे आवाज तेज हो गया कैसे पलट जाता भाई ये? कैसे तेज हो तुझे गया। इसको देता है बहन का भाई यार। ये साउथ सिटी में रहने वाला रईस आदमी है, इसको देगा। वांड पर लैपटॉप मारे हो। ठीक है। ये अच्छा मुझे दोगे क्या तुम? मुझे दोगे? मैं तुम्हारी गाड़ी खरीद सकता वो हूँ घर से अभी। डिनर करके वॉक करने जा रहा है इस टाइम। स्नैक मिल जाएगा ना उसे फिर। हाँ, स्नैक खाएगा वो 11 बजे अंकल तेरा। चले गाड़ी। बेशरम बेहया, ये ले भैया इधर आओ, इधर तो आओ। शीशे डाउन कर दे भाई तू ढंग से। भैया, एक इधर आओ। दोनों आ जाओ। तो भैया ये खाओ बर्गर। लो हैं? लो भैया एक हो रहा है बर्गर। ठीक है, ओके गुड नाइट। ये लो भैया, आपके लिए भी गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। भैया खा लेना। बर्गर तो खत्म भाई, अब बचे हैं मैकपफ। नहीं बर्गर भी हैं भाई अभी तो। अरे एक तो थैला पूरा बचा है। जा रहे हैं वापस अंकल। राम राम अंकल जी गुड नाइट। लो ये लो बर्गर खाओ आप। खाते है। हो? ओके अंकल। धन्यवाद। अब घुमा लो गाड़ी। साडे वर्गी तैयारी महंगी पैंदी है तेरे नाल जी। क्या है तेरे नाल जी बीबा? क्या? घरे रहती है घरे रहंदी है। तेरे नाल नहीं। तैयारी महंगी पैंदी है तेरे जही नाल भी घरे रहंदी है। तो बुला भाई को। भैया भैया लो भाई साहब, भाई साहब बर्गर खाओ यार। जनाब, ये लो खाओ। खाते हो ना बर्गर? ओके। क्या सीरियस खाते हैं? मैं एकदम सीरियस बन गए। खाते हैं भाई, क्यों ना खाओगे? कई फिटनेस फ्रीक होते हो गार्ड, हैं? कई फिटनेस फ्रीक होते हो गार्ड। आज तो भाई सब गार्डों को ही दे रहे हैं, हम तो ये सारे गार्डों में ही खत्म कर देते हैं। अरे सर जी रुक जाओ, सर जी लो ये खाओ यार, बर्गर खाओ। वो तो पड़ गया, Good ठीक है night। हमारी नौकरी है और अरे कोई नहीं, नहीं नहीं प्लीज आप गाड़ी घुमानी गाड़ी पड़ेगी। घुमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से घुमा लो आगे से। वीडियो बना रहे हैं सर अरे आप। ऐसे बना रहे अरे वो हैं लोग बना रहे यार। प्लीज आप गाड़ी घुमानी पड़ेगी आपको। गाड़ी घुमा लेंगे। गाड़ी भैया, घुमा इतने प्यार से कह रहे हैं, घुमा लेंगे यार, कैसी बात कर रहे सर, हो? बात हम नौकरी के सवाल तो है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी नौकरी नहीं जाने देंगे। तो गाइस गुड़गांव में ना लोग ढूंढना भी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब लोग गरीब बचे ही नहीं है। भाई हम घूम भी तो एक्सटेंशन रोड पे रहे ना, ये भी तो हमारी गलती है कि गाँव की पॉश एरिया में हम गरीब। बट मजाक सेट के तुम दिल्ली में घूम लो, इतना तुम्हें पता नहीं क्या क्या दिख जाएगा। गुड़गांव में तो भाई गरीबी जा चुकी है, फ्लैट के रेट भी बढ़ते जा रहे हैं, गरीब भी निकलते जा रहे हैं यहाँ से भाई। नहीं भाई मिलेंगे, इस सड़क पे मिलेंगे, मेरा दिल कहता है। दिल कहता है तेरा? चलो भाई, तेरा दिल कहती है एक तो दिख करो। अरे भैया लो। भैया राम राम। राम राम भाई, ये खाओ। गुड नाइट। ठीक है, ओके भाई। स्माइल बोल देती है सब कुछ चेहरे की। भाई ने एक्सपेक्ट ही नहीं करते। अरे डर जाते हैं पहले तो, क्या कर रहे हैं? जो साइकिल पे चल रहा है। रोक रोक रोक, ये इस रोड पे लेट आया तू। भैया अंकल जी लो गुड नाइट। ठीक है तो भाई को भी दे दो जो देख रहे थे। भाई, दोनों भाई है एक ही हाथ है। चलिए जो आएगा उसको मिलेगा भाई। लो भैया गुड नाइट। ठीक है, खत्म। ना बचे
2 और हैं। मिले इसको बच्चे को भी यार। रुको रुको रुको। आंटी ये लो, ये खिलाओ उसको बच्चे को। खुश हो गए। खुश हो गया? बाय बाय बाय। बाय कर रहा है, बाय कर रहा है भाई। चल एक बचा बस भाई फाइनल। भाई ऐसे चला दो यार। चल गया लाला चल गया ले लो भैया, गुड नाइट। तो ओके गाइस, दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, मजे लेते रहो। एक जिंदगी तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार भाई करता है। अभी भी पड़ा है, देख लो, घर के डस्टबिन में फेंकेगा तुम्हारा भाई। ओके गाइस, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन, लव यू। बाय कर दे जल्दी। ओके भाई।